जुलाई महीने में भारत सरकार ने 4 उत्पादों पर पहले से लागू एंटी डंपिंग ड्यूटी की अवधि को बढ़ा दिया है। इनमें से कुछ रसायन यानी कि केमिकल और कुछ आयरन और स्टील से जुड़े उत्पाद शामिल हैं। ये जानकारी वित्त मंत्रालय की अलग अलग अधिसूचनाओं में दी गई है। इसके अलावा सरकार ने लो एश मर्ट मेट सर्जिकल कॉक, जिसका इस्तेमाल उद्योगों में ईंधन और गर्मी के सोर्सेज के रूप में किया जाता है, इसके भी आयात पर अगले 5 साल के लिए अतिरिक्त एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ये जो ड्यूटी है ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से आने वाले उत्पाद पर लागू होगी। सरकार ने ये फैसले वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी कि DGTR की सिफारिशों के आधार पर लिए हैं। इसके बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने इन फैसलों से जुड़े नोटिफिकेशन को जारी किया। सरकार ने जिन 4 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की अवधि बढ़ाई है वो है अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका, एलाइडस आयरन, जबकि अलॉय या नॉन अलॉय स्टील के सीमलेस ट्यूब पाइप और हॉलो प्रोफाइल और नॉर्मल ब्यूटेनॉल अल्ट्रीटेटेड फ्यूम्ड सिलिका का इस्तेमाल पेंट, कॉस्मेटिक्स और दवा उद्योग में किया जाता है। एरिलाइड्स का उपयोग डाई और प्रिंटिंग इंक बनाने में होता है। वहीं सीमलेस स्टील ट्यूब और पाइप का इस्तेमाल कई औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। सरकार के मुताबिक चीन की कुछ कंपनियां इन उत्पादों को भारत में बहुत कम कीमत पर बेच रही थी, जिससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा नॉर्मल ब्यूटेनॉल, जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में होता है, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से कम कीमत पर भारत लाया जा रहा था। इसलिए इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 10 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। एलाइडस पर यह ड्यूटी 13 जनवरी 2027 तक बढ़ाई गई है। आयरन और स्टील के कुछ उत्पादों पर यह 27 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। इसके अलावा नॉर्मल ब्यूटेनॉल पर ड्यूटी को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। वहीं लो एश मेट सर्जिकल कॉक पर लगाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी 42.95 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से लेकर 128 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा प्रति टन तक होगी। अब आपको यह बताते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी आखिर होती क्या है। दरअसल जब किसी देश की कंपनियां किसी दूसरे देश में अपने उत्पाद बहुत कम कीमत पर बेचती हैं और इससे वहां की घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचता है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित देश जांच करता है कि क्या सस्ते आयात से उसकी घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। यदि ऐसा पाया जाता है तो वहां एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है, ताकि विदेशी और घरेलू कंपनियों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे। भारत और जिन देशों पर यह ड्यूटी लगाई गई है वो सभी विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के सदस्य हैं। WTO के नियमों के तहत ही भारत ऐसे मामलों की जांच कर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू करता है। DGTR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सस्ते आयात या सब्सिडी वाले विदेशी उत्पादों की वजह से भारतीय उद्योगों को नुकसान ना हो। इसके लिए यह संस्था सीमा शुल्क अधिनियम और WTO के नियमों के तहत समयबद्ध और पारदर्शी जांच करती है और जरूरत पड़ने पर सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश भी करती है।